हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 6.3 के कुछ क्वेश्चनों को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इन दो क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन थे 1 से लेकर 4 तक, उसको मैंने इससे पहले वीडियो में हल करके बताया है। अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है प्रश्नावली का 5वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि ये कुछ संख्याएं हैं हमारे पास और हमें बताना है कि इन संख्या में किस संख्या से हम गुणा करें। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है जिसकी गुणा हम इन संख्या में करेंगे और फिर ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अभी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तब हमें इसका वर्गमूल भी निकाल के बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्नावली के 5वें क्वेश्चन का पहला पॉइंट। ये है 252, 252। इसमें हमें किसी संख्या से गुणा करनी है जिसके बाद यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा और साथ ही इसका वर्गमूल भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे इस तरीके से। 2 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, 2 एकम 2, फिर इसमें 5 में चलाएंगे, 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ है 5, एक एक्स्ट्रा है वो 1 लग जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 12, 2 छिंग 12। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिंग 12, 2 तिया 6। अब ये 3 से डिवाइड होगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी 3 से डिवाइड होगा, 3 7 21, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7। ठीक है, अब जो इसके फैक्टर आए हैं वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। यह है 252 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है, इंग्लिश में इसको प्राइम फैक्टर भी बोलते हैं। ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब आपको इसमें क्या देखना है, आप इसमें जोड़े देखिए इनके। 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो आप देख सकते हैं हमने क्या लिखा है यहाँ, 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है। अतः 252 में हम किससे गुणा करेंगे? 7 से। जब 7 से इधर गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे। ठीक है, ये गणित का नियम होता है। लेफ्ट हैंड साइड आप गुणा करोगे तो राइट हैंड साइड भी आपको गुणा करनी पड़ेगी। जब आप इधर गुणा करोगे और इधर भी गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये संख्या है ये संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों बन जाएगी? क्योंकि इसके पूरे हमें यहाँ पर जोड़े मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए आगे इसको। ये है 252, इसमें हमें 7 से गुणा करनी है, कर दी हमने 7 से गुणा, और इसके जो अभाज्य गुणनखंड थे उसमें भी हमें 7 से गुणा करनी है। ये देखिए कर दी। अब देखो इसके जोड़े बन गए। अब जोड़े उसी संख्या के बनते हैं जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो इस प्रकार से इनकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो देखोगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 1764। तो ये जो संख्या है ये एक कैसी संख्या है? ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है और पूर्ण वर्ग संख्या का आपको वर्गमूल भी निकालना है। वर्गमूल निकालेंगे, अंडर रूट निकालेंगे इसका। तो जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो वर्गमूल निकालना बहुत आसान है। इसमें आपको इसके अलग से फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इसके सामने ही है, इसी के फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से एक एक आप इन जोड़े में से ले लीजिए संख्या से। ठीक, इनकी गुणा कीजिए, 2 तिया 6, 6 सत्ते 42। तो ये 42 जो है इस संख्या का क्या है? वर्गमूल है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमें 252 दिया था, इस 252 में हमें किसी संख्या से गुणा करनी थी। गुणा करने पर इसको हमें पूर्ण वर्ग संख्या बनाना था। पूर्ण वर्ग संख्या जब ये बन जाएगी तब इसका वर्गमूल हमें निकालना था। तो हमने पहले इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड में हमने देखा कि यहाँ पर एक जोड़ा नहीं बन पा रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन पा रहा है, तो वही बात हमें लिखनी है। हमने लिखा यहाँ पर कि यहाँ 252 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, अतः 252 में 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो हमने क्या किया, 252 में 7 से गुणा कर दी। ये देखो यहाँ पे 7 से गुणा कर दिए, तो इधर भी करी, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो जोड़े बन गए। अब जो ये जोड़े बन गए ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल हैं।
अब अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो एक ऐसी संख्या आएगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। तो इनकी हमने गुणा की तो पूर्ण वर्ग संख्या आई है 1764। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना है, यानी कि इसका अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनमें से एक एक यहाँ पे ले लोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, ये निकल गया इसका वर्गमूल। ठीक है। अब देखिए ये है इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, ये है 180। इसमें भी हमें यही काम करना है बिल्कुल। ठीक है, तो समझिए इसे। सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं, मतलब कि अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग कर देंगे इसको, 2 नियम 18 और ये 0। फिर 2 से इसको भाग करोगे 45 आ जाएगा। अब 2 से भाग नहीं होगा, 3 से भाग होगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। फिर 3 से भाग होगा, 5 आ जाएगा। 5 से ही भाग होता है, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दिया इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको। ये देखिए, अब ध्यान देने वाली बात यह है, इनके जोड़े देखिए, इसका जोड़ा बन रहा है, इसका जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि यह अभी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगी, इधर और इधर दोनों ओर आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 5 का जोड़ा नहीं बन रहा था तो हमने यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ 180 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, अतः 180 में 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, 180 में 5 से गुणा करना है, इधर भी और इसके जो अभाज्य गुणनखंड थे उधर भी, क्योंकि ये दोनों 180 ही है, यानी कि ये भी 180 ही आएगा गुणा करके, और ये तो 180 था ही। इधर 5 से गुणा करी तो इधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर अब जोड़े कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। इनकी गुणा करो, अब आप इनकी गुणा करोगे तो आएगा 900। ठीक है, तो 900 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब जब ये पूर्ण वर्ग संख्या आई है तो अब हमें इसका वर्गमूल भी निकालना होगा। वर्गमूल निकालने के लिए ऐसे अंडर रूट लगाना है और यहाँ से एक एक संख्या उठा करके नीचे रख लेनी है। ऐसे इनकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, 6 पंजे 30। तो ये जो 30 आया है ये इस 900 का वर्गमूल है। ये देखिए, ये है अब इस क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, 1008। इसमें भी हमें यही काम करना है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 पंजे 10, 0 का 0 और 2 चौक 8। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ पे लगेगा वो 1, 10 बन जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। ये मैं सिर्फ डिवाइड कर रहा हूँ, आप भी डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। फिर 2 से इसको डिवाइड किया मैंने तो आएगा 126। फिर 2 से इसको डिवाइड करूँगा, 2 6 12, 2 3 6। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 कम 3। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से तो 21 और ये 7 से डिवाइड होगा, 7 कम 7। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर निकल के आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबके जोड़े बन रहे हैं सिवाय इस 7 के। ठीक है, तो क्या करना होगा, दोनों ओर 7 से गुणा करनी होगी। तो अब मैं वो लाइन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता चल गया है वो लाइन कैसे लिखनी है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको। तो दोनों ओर हम 7 से गुणा करेंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, एक तो 7 पहले से था यहाँ पे, एक 7 की हमने और यहाँ पे गुणा कर दी। देखो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा जोड़ा बन रहा है सभी संख्याओं का। ठीक है, अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7056। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है और इसका वर्गमूल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंडर रूट लगाना है और इनमें से एक एक संख्या नीचे लिख लेनी है। ऐसे ही गुणा में जितने जोड़े थे हर जोड़े में से एक एक संख्या ले लेनी है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से। इनकी गुणा करोगे आपस में तो आएगा 84। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये देखिए, ये है क्वेश्चन का फोर्थ पॉइंट। इसमें भी हमें यही काम करना है बिल्कुल। सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है, फिर और डिवाइड करेंगे इसको। अब 2 से डिवाइड करने पे आएगा 507। ठीक है, फिर 507 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 169। 169 13 से डिवाइड होगा और ये 13 बार ही कट जाएगा और 13 से डिवाइड होगा, एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो जो इसके फैक्टर आए हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड यानी कि वो ये है। अब आप यहाँ पे देखोगे
इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो 3 का जोड़ा बनाने के लिए दोनों ओर किससे गुणा कर देंगे? 3 से। तो इधर हमने 3 से गुणा कर दी, तो इधर भी कर देंगे 3 से गुणा। ये था 3, एक 3 से और गुणा कर दो, और 13 तो आपका ऐसे का ऐसे ही रहना है। ठीक है, तो अब इनके देखो जोड़े पूरे हो गए हैं, यानी कि अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। इनकी गुणा कीजिए और इनकी गुणा करने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ये देखिए 6084, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी बताना है। वर्गमूल बताने के लिए इन जोड़े में से एक एक संख्या नीचे लिख लेंगे और उनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 2 तिया 6 और 6 की गुणा 13 में करेंगे तो 78 आएगा, 78। ये इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, ये देखिए ये क्वेश्चन का 5th पॉइंट 1458 दिया गया है इसके अंदर। इसमें भी हमें इसके फैक्टर निकालने। सबसे पहले तो अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको सबसे पहले, 2 से जाएगा ये तो आएगा 729। ये अब 2 से नहीं जाएगा, 729 अब 2 से नहीं जाएगा। अब इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करने पे आएगा 243। फिर इस 243 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 81। 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। 3 नम 27 होता है, क्योंकि अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 तिया 9 और 3 को 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। तो इस प्रकार से जो 1458 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो आप देख सकते हैं, ये आए हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए सबके जोड़े बन रहे हैं सिवाय इस 2 के, यानी कि हमें किससे गुणा करनी पड़ेगी इस बार? 2 से। तो दोनों ओर 2 से गुणा कर लो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब देख सकते हैं आप यहाँ पर अब पूरे के पूरे जोड़े बन जाएंगे। 2 का भी जोड़ा बन गया, 3 का भी, इस 3 का भी और इस 3 का भी। तो यानी कि ये अब एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इनकी गुणा कर लेंगे अब हम। 2916 ये संख्या जो आई है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट का निशान लगाएंगे और इनमें से एक एक संख्या नीचे लिख लेंगे ऐसे। इनकी गुणा कर लेंगे। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54। तो 54 इसका वर्गमूल निकल गया है। ठीक है, तो इस तरीके से होना है क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका 6 पॉइंट। ये देखिए अब इसका 6 पॉइंट है। इसके भी पहले हम फैक्टर कर देंगे 768 के। 2 से डिवाइड कर दो इसको, 384 आ जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 192। 192 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 96। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 48। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, तो 768 के जो फैक्टर बने हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 3 ऐसे ही लिखना है। तो सबके जोड़े बन रहे हैं इसमें, इन 2 के सबके जोड़े बन गए। ये 3 रह गए, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी हमें, इधर भी और इधर भी। तो जोड़े बना लेंगे फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 3 का भी जोड़ा बन गया, क्योंकि इधर गुणा की तो इधर भी एक 3 की हमें गुणा करनी पड़ेगी। अब आप देख सकते हैं इनके जोड़े बन चुके हैं, यानी कि ये संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या बन चुकी है। तो जब हम इनकी गुणा करेंगे, गुणा करने के बाद आएगा 2304। ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे अंडर रूट का निशान लगाएंगे और बराबर में क्या करेंगे, यहाँ से एक एक संख्या नीचे उतार लेंगे, उनकी गुणा करेंगे आपस में, आएगा 48। तो 48 क्या है? इसका वर्गमूल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। अब देखते हैं इसका छठा क्वेश्चन। ये देखिए, ये प्रश्नावली का छठा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। यहाँ पर हमें कुछ संख्या दी गई है और हमें कहा है कि इन संख्या में हमें किसी एक पूर्ण संख्या से भाग करना है और वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होनी चाहिए जिससे हम भाग करेंगे, और भाग करने के बाद यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, भाग करने से क्या बन जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या। जब ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी तब हमें इसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं।
ये देखिए छठे क्वेश्चन का पहला पॉइंट है। इसमें भी हमें वही काम करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है उसमें हमने गुणा करके पूर्ण वर्ग संख्या बनाई थी और वर्गमूल निकाला था, इसमें हमें भाग करके ये काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वही करेंगे, फैक्टर निकालेंगे इसके, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। मतलब 2 से डिवाइड कर दो, आएगा 126, फिर 2 से डिवाइड करोगे इसको, आएगा 63, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से डिवाइड करोगे 21 आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, 7 तो 7 से ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर आए हैं वो आप लिख लीजिए यहाँ पर सीधा सीधा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब देखिए यहाँ पे जो जोड़े बन रहे हैं 2 और 3 के तो जोड़े बन रहे हैं, इनको तो ऐसे रहने देंगे, लेकिन जो 7 है इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इस बार हम गुणा ना करके इसमें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चाहे तो आप वो लाइन लिख सकते हैं पूरी जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको अब डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम वही लाइन लिखनी है, उसमें गुणा करने पे लिखा था, यहाँ पे भाग करने पे लिखेंगे हम। ठीक है, तो 252 को इस बार हम भाग करेंगे किससे, 7 से, क्योंकि 7 से भाग करने पर ही जोड़ा बन पाएगा, तो इधर भी हम यही काम करेंगे। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 7 को 7 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम 252 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा 36। ठीक है, अब 36 कैसी संख्या है, यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अगर अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगाएंगे ऐसे। अंडर रूट निकालने के लिए इन जोड़े में से एक एक संख्या नीचे उतार लेंगे इस तरीके से। ठीक है, इनकी गुणा करेंगे, 2 तिया 6, तो 6 क्या हो गया, इस 36 का वर्गमूल हो गया। ठीक, और ये 7 से डिवाइड होके ख़त्म हो गया था, 1 बच गया था। तो इस प्रकार से देखो हमने एक पूर्ण वर्ग संख्या भी निकाली है और उसका वर्गमूल भी निकाल दिया है। तो इसमें डिवाइड करके आपको ये काम करना है। अब देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये देखिए ये है इसका सेकंड पॉइंट, और इसमें भी यही काम करना है। सबसे पहले इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ये सीधा 3 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड करने पे आएगा 975, फिर इसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 325, फिर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 65, फिर 65 को आप 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से जाएगा ये तो आएगा 13, 13 पंजे 65, 13 से डिवाइड होता है, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो फैक्टर है ये लिख लेंगे हम यहाँ पर, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 13। देखो इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इस 13 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो ये 13 हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि इस बार हमें डिवाइड करके ये काम करना है। तो डिवाइड करेंगे हम दोनों ओर 13 से, यहाँ पर भी 13 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 13 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के लिए ब्रैकेट में ले लेना 13 को आप पहले। ठीक, इसे इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 225, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई है। अब इस पूर्ण वर्ग संख्या का अगर हमें वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट लगा देंगे और यहाँ से जो जोड़ा बन रहा है वहाँ से एक एक संख्या ले लेंगे। 13 ये कैंसिल हो जाएगा, 13 से 13 डिवाइड होकर 1 हो जाएगा, उसको आप छोड़ सकते हो। इनकी गुणा करेंगे तो आएगा 15, 15 एक वर्गमूल है 225 का। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। ये देखिए ये है क्वेश्चन का थर्ड पॉइंट, 396। इसके फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करने पे आएगा 198, फिर ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो आएगा 99। इसको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 9 3 3 9 33 आ जाएगा। इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे, 11 आ जाएगा, 11 11 से ही कटेगा। ठीक है, अब लिख लीजिए इसके फैक्टर, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ा बन रहा है, जबकि 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो वही काम करना है आपको, दोनों ओर 11 से डिवाइड कर देना है ताकि ये 11 यहाँ से हट जाए। ठीक है, ये देखिए हमने दोनों ओर 11 से डिवाइड कर दिया है। ठीक है, जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 36। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट का निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ पर जो जोड़ा बन रहा था उनमें से एक एक संख्या नीचे लिख लेंगे, 2 तिया 6। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या भी निकल गई है यहाँ पर 36, और उसका वर्गमूल भी निकल गया है। 11 को 11 से डिवाइड करने पर ये 1 बन गया था, उसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखिए यह फोर्थ पॉइंट 2645। इसके फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले। फैक्टर निकालने का ही काम है। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 529, क्योंकि ये ना तो 2 से जाएगा ना ये 3 से जाएगा, सीधा 5 से जाएगा, तो डिवाइड कर दिया। 529 23 से जाएगा, 23 बार ही, और 23 खुद से ही कटता है। तो इस प्रकार से इसके फैक्टर निकल जाएंगे, तो वो लिख देना है हमें, 5 गुणा 23 गुणा 23। ठीक,
तो ये एक जोड़ा बन रहा है, ये 5 एक्स्ट्रा है, तो डिवाइड करना पड़ेगा हमें 5 से दोनों ओर, ताकि वो 5 वहाँ से हट जाए और ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो देखो यहाँ पे मैंने 5 से डिवाइड किया है, इधर भी 5 से डिवाइड करूँगा मैं, लेकिन ध्यान रखना है आपको 5 को ब्रैकेट में रखना है इस तरीके से। तो इससे जब हम इस 5 से 2645 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 529, और ये है एक पूर्ण वर्ग संख्या। जब इसका वर्गमूल निकालोगे तो अंडर रूट लगा दोगे ऐसे, और यहाँ पर एक जोड़ा जो है ये 23 का, इसमें से एक 23 नीचे लिख लोगे, और ये इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल, 23 इसका वर्गमूल हो गया, और वो 5 यहाँ पर डिवाइड होने के बाद 1 बन जाएगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ये देखिए, ये है क्वेश्चन का 5th पॉइंट। इसके भी हमें पहले फैक्टर निकालने हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे 1400 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 700 आ जाएगा, फिर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे 350 आएगा, फिर अभी और 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, तो आएगा 175। 175 को अब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 35, क्योंकि ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 से इस 35 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 7, क्योंकि 5 7 35 होता है। 7 को 7 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1। तो अब इस 2800 के जो है फैक्टर देख लीजिए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 गुणा, और ये 7। इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, इसका भी जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी कि 7 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। तो डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कर दिया, और यही काम इधर भी करेंगे। लेकिन ब्रैकेट में, ठीक है। तो दोनों ओर हमने 7 से डिवाइड कर दिया, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे जोड़ा बन चुका है यहाँ पे पूरा, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक, इधर जब 7 से आप 2800 को भाग करोगे तो आएगा 400। ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इसका वर्गमूल निकालोगे, वर्गमूल निकालने के लिए अंडर रूट लगा देना है, और यहाँ से एक एक संख्या जोड़े में से नीचे लिख लेनी है। गुणा करेंगे इनकी, आएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। तो ये जो 20 आया है, ये एक इस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, ये देखिए, यह है क्वेश्चन का 6th पॉइंट, और ये इस क्वेश्चन का आखिरी पॉइंट भी है। इसमें भी हमें सबसे पहले इसके फैक्टर करने हैं। 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 810, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 405। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड इसको करोगे तो आएगा 135। अब 135 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45। इस 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 15। 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5। 5 तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आ गया। अब इसके जो फैक्टर आए हैं वो आप लिख लीजिए पूरे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। जोड़ा बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये बन रहा है, ये नहीं बन रहा है, यानी कि 5 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ओर, इधर भी और इधर भी। लेकिन ध्यान रहे ब्रैकेट में डिवाइड करना है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आएगा 324। अब जो ये 324 आया है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट का निशान लगाएंगे, और यहाँ पर जोड़े में से एक एक संख्या नीचे उतार लेंगे। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा डिवाइड होने के बाद, 1 बच जाएगा, इसको छोड़ देना है। 2 तिया 6, 6 तिया 18, तो 18 इसका वर्गमूल हो गया। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन करने थे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे ही है, एक में हमने मल्टीप्लाई किया, एक में हमने डिवाइड किया है। ठीक है, बाकी जो इसके क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप फिलहाल ये वीडियो देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे और भी ऐसी एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।